हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन वन्ना साइंस क्लासरूम। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 क्लास 10th का एसिड बेस एंड सॉल्ट। हमने एसिड और बेस को तो अच्छे से समझ लिया। आज हम पढ़ेंगे सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस आर कॉल्ड सॉल्ट। वो कंपाउंड जो न्यूट्रल हो जाता है एसिड और बेस की रिएक्शन से, उसे हम सॉल्ट कहते हैं। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। ये रिएक्शन मैंने आपको बताई थी। The salt is a compound formed from an acid by the replacement of hydrogen in the acid by the metal. सॉल्ट है वो किससे फॉर्म होता है? जब एसिड में से H जो रिप्लेसमेंट होता है, हाइड्रोजन निकल जाता है, उससे उसकी जगह पे दूसरा मेटल आके जुड़ता है तो वो क्या बनाता है? सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है। ये दोनों ही डेफिनेशन क्या है? हमारी सॉल्ट की डेफिनेशन है। एसिड में से H जो है हाइड्रोजन वो रिप्लेस हो जाएगा, चला जाएगा और उसके पास दूसरी मेटल आके ऐड हो जाएगा। तो ये क्या बनाएगा? जहाँ पर देखिए रिएक्शन H चला गया और एक दूसरा मेटल आया जो है हमारा सोडियम, तो NaCl बन गया। और NaCl क्या है? हमारा सोडियम क्लोराइड, एक सॉल्ट है। सॉल्ट हैज़ टू पेरेंट्स। सॉल्ट के दो पेरेंट्स हैं, एक एसिड और एक बेस। देखिए HCl प्लस NaOH। H यहाँ से गया और इसका जो Na है वो यहाँ पर आ गया, तो NaCl बन गया और वाटर निकल गया। तो ये इसके क्या है? पेरेंट्स हैं, जिससे कि सॉल्ट बनता है। यहाँ पर आपको कुछ फैमिलीज़ दी गई हैं सॉल्ट की, जैसे कि K2SO4, Na2SO4, CaSO4, MgSO4, CuSO4, NaCl, NaNO3, Na2CO3, NH4 NaCl, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट। ये सारी क्या है? फैमिली है सॉल्ट की। इन सब के नाम आपको पता होने चाहिए। अभी हमने एसिड और बेस की पीएच के बारे में डिस्कस किया, अब हमें सॉल्ट की पीएच का भी पता होना चाहिए। सॉल्ट एंड देयर पीएच। स्ट्रॉन्ग एसिड और जब स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं तो वो न्यूट्रल होती है रिएक्शन, ठीक है। जब दोनों ही चीज़ें स्ट्रॉन्ग हैं तो प्रोडक्ट हमारा न्यूट्रल होगा। और न्यूट्रल का पीएच कितना होता है? 7। याद रखिएगा हमेशा। लेकिन जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलता है तो वीक वाला क्या होगा? दब जाएगा और स्ट्रॉन्ग वाला ऊपर निखर के आएगा। तो वो रिएक्शन हमारी एसिडिक कहलाती है। और एसिडिक का पीएच क्या होता है? लेस देन 7। 7 से कम जो भी होता है पीएच, वो हमारा एसिडिक होती है। लेकिन थर्ड है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। अब यहाँ पर क्या है? हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस तो बेसिक होगी रिएक्शन, वीक वाला दब जाएगा, तो ये बेसिक होगी रिएक्शन। और इसका पीएच होता है मोर देन 7। 7 से ऊपर जितना भी पीएच होता है वो हमारा बेसिक कहलाता है। यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स भी दिए गए हैं आपकी क्लास 10th में, उनको हम समझते हैं। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, इन सब के आपको केमिकल फार्मूला, केमिकल नेम और प्रिपरेशन पता होनी चाहिए। एग्ज़ाम में 85% ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कास्टिक सोडा का केमिकल फार्मूला है NaOH। किसको कैसे लिखते हैं, इनके बीच में कितना गैप होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इनका केमिकल नेम क्या बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है? जब हम सोडियम क्लोराइड और वाटर को ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्लोरीन गैस निकल जाती है और हाइड्रोजन गैस भी निकल जाती है। ये मैंने ब्रैकेट में एक्वा, एक्वस, L से लिक्विड, G से गैस, ये सब हमें अच्छे से बताना होता है रिएक्शन में, ताकि हमें पता चले कौन सा प्रोडक्ट सॉलिड फॉर्म में है और कौन सा गैस में और कौन सा लिक्विड में। फिर आती है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2, जिसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑक्सीजन है तो ऑक्सी। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड प्लस वाटर निकल जाता है इसमें से। फिर आती है हमारा बेकिंग सोडा, जो कि खाने में यूज़ होता है हमारा बेकिंग सोडा, जिसका केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3। केमिकल नेम हुआ इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए नाम अगर आप देखें तो जो फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग है। Na सोडियम, H से हाइड्रोजन, CO3 कार्बोनेट। इसकी प्रिपरेशन होती है सोडियम क्लोराइड से वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया। जब ये सब मिलते हैं तो ये बनाता है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सबसे ज़्यादा बेकिंग सोडा पूछा जाता है और वॉशिंग पाउडर। वाई इट इज़ यूज फॉर बेकिंग। हम बेकिंग का यूज़ क्यों करते हैं? द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस दैन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग।
हम बहुत सारी रिएक्शन आपको बताएंगे कि जब आप बेकिंग सोडा को कुक करते हैं तो वो जब वो हीट होता है तो क्या होती है उस प्रोसेस में। ये लिया हमने 2NaHCO3 जो क्या है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। जब आप इसे हीट करते हैं तो एक ब्रेकडाउन होता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस वाटर, सोडियम कार्बोनेट में, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो हमारा बेसिक होता है नेचर में। आपने देखा होगा कि जब हम बेकिंग सोडा डालते हैं, हम केक में, ढोकला में, इन सब को यूज़ करते हैं, ब्रेड वगैरह में, तो ये फूल जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब आप बेकिंग सोडा को ऐड करते हैं तो बेकिंग सोडा ऐसा है कि नहीं मुझे नहीं रहना घुट घुट के, मैं तो बाहर जा रहा हूँ, मुझे तो बाहर आना है, नहीं नहीं मुझे नहीं रहना अकेले घुट घुट के, मैं तो ऊपर जाऊँ, मैं तो बाहर आऊँगा। तो एकदम से फूलता है क्योंकि बेकिंग सोडा उसे फुलाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है वो ऊपर की तरफ जाता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है रिएक्शन में। ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉज ब्रेड और केक द राइस, ब्रेड और केक क्या हो जाते हैं, वो फूल जाते हैं, जिससे कि हमारा जो भी प्रोडक्ट बनता है वो सॉफ्ट बनता है और स्पंजी हो जाता है। किसकी वजह से? फूलने की वजह से, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। बेकिंग सोडा हमारा ऐसा है जो कि ऊपर की तरफ भागता है। यूजिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा का आप यूज़ क्या करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटा एसिड, ये एक इंग्रेडिएंट भी है, एंटा एसिड के रूप में यूज़ होता है। बीइंग एल्कलाइन, रिएक्शन को एल्कलाइन करने के लिए इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। जब हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा एसिड हो जाता है तो हमारे स्टमक में रिलीफ प्रोवाइड करता है, इनो की तरह ही। इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर, ये क्या होता है, फायर एक्सटिंग्यूशर, आग बुझाने के लिए। आपने देखा होगा आपके स्कूल में, हॉस्पिटल में एक रेड कलर की बोतल रखी हुई टंगी हुई होती है, वो हमारी फायर एक्सटिंग्यूशर होती है। उसमें बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिससे कि आग को, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब चीज़ निकल रही है तो वो ऑक्सीजन को क्या करेगी, काटेगी, और ऑक्सीजन से क्या होता है, आग फैलती है। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर ऑक्सीजन के प्रोडक्शन को रोक देगी तो आपकी आग भी बुझ जाएगी। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, वॉशिंग सोडा या वॉशिंग पाउडर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, केमिकल नेम हुआ सोडियम कार्बोनेट डी डेकाहाइड्रेट। डेका क्यों बोला, 10। आपने अगर 10th में चैप्टर फर्स्ट में बता दिया जाता है, मैंने ये बताया होगा शायद आपको, कि वहाँ पर हम 1 2 3 4 काउंटिंग नहीं करते, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, पेंटा, इस तरीके से काउंटिंग करते हैं। तो जो 10 होता है हम उसे डेका बोलते हैं। ओके, इसकी प्रिपरेशन होती है, ये भी बहुत पूछा जाता है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। तो यहाँ हमारा प्रोडक्ट बना NH4Cl प्लस NaHCO3। अब ये जो NaHCO3 है, फिर से इसकी रिएक्शन होती है, ये बनाता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या हुआ, अब ये जो Na2CO3 है उसे 10H2O के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कराया जाता है और फिर हमारा वॉशिंग सोडा बनता है Na2CO3.10H2O, जो कि हमारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब यहाँ पर आप पूछेंगे डॉट क्या है, ये क्या है, वाटर की क्रिस्टलाइजेशन है, वाटर क्रिस्टल के रूप में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर क्रिस्टल का मतलब ये नहीं है कि वो जो प्रोडक्ट है हमारा वॉशिंग सोडा, आपने गीला गीला देखा है, गीला होता है पाउडर, नहीं सूखा है वो, बट वहाँ वाटर क्रिस्टल के रूप में प्रेजेंट होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अब क्या होता है, इसे हम पढ़ते हैं। इट इज़ द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला, यूनिट ऑफ सॉल्ट। इस सॉल्ट में क्या होता है, जो वाटर प्रेजेंट होता है वो फिक्स नंबर में प्रेजेंट होता है। सिंस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ नॉट अ फ्री वाटर, वो फ्री वाटर नहीं है, कितना भी पानी उसमें ऐड हो, क्रिस्टल में एक फिक्स अमाउंट में प्रोडक्ट होता है। किसी में वो .6H2O होगा, किसी में 8H2O होगा, तो उसकी अमाउंट है। इट डज़ नॉट वेट द सॉल्ट, यानी कि ये हमारे सॉल्ट को, वॉशिंग सोडा जो भी है, वो उसे पूरा तरह से गीला नहीं करता, क्रिस्टल रूप में होता है, एक फिक्स अमाउंट में होता है। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, क्या यूज़ किस में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, बोरेक्स बनाने में भी किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट जो
वाटर भी 2 टाइप के होते हैं, एक सॉफ्ट वाटर एक हार्ड वाटर। ये भी आप क्लास 10th में ही पढ़ेंगे, इसका बहुत अच्छा डायग्राम है और वो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। उसमें हेड और टेल भी होता है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे आप परमानेंट वाटर को रिमूव कर सकते हैं, हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर बना सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। सोडियम कार्बोनेट का यूज़ साफ सफाई के लिए भी किया जाता है घरों में। यहाँ आपका चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट इज़ डन कम्प्लीटली। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, मैं उस टॉपिक को दोबारा से क्लियर करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।